बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे बच्चों? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम अपनी उर्दू की किताब का एक नया सबक नंबर 15 शुरू करेंगे, जिसके सबक का उन्वान है नेक बनो नेकी फैलाओ। आइए प्यारे बच्चों, इस सबक के हासिलात ताल्लुम देखते हैं। मुख्तसर नज़म इनफरादी तौर पर और मिलकर तरन्नुम से पढ़ सकें। अपने और अपने गिरदो पेश से मुतालिक रोज़मर्रा अमूर के बारे में पूछे गए सवालात का जवाब दे सकें। तस्वीर मॉडल देख कर 3 से 5 जुमलों में अपने ख्यालात का तहरीरी इजहार कर सकें। मतन तस्वीर से मुताल्लिक तफहीमी सवालात के दुरुस्त जवाबात लिख सकें। वाहद और जमा में फ़र्क कर सकें। नज़म कहानी और गुफ्तगू सुनकर गैर ज़ुबानी अंदाज में सवालों के जवाबात दे सकें। प्यारे बच्चों, सोचिए और बताइए, नेकी किसे कहते हैं? जी प्यारे बच्चों, बताइए। हम इसका जवाब नीचे जानते हैं। हर अच्छा काम नेकी है, जैसे सच बोलना, वादा पूरा करना, ईमानदार होना, दूसरों की मदद करना वगैरह। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक लड़का है जिसका नाम है ज़ियाउल्लाह मोहसिन। ज़ियाउल्लाह मोहसिन एक नज़म लिखते हैं जिसका उन्वान है नेक बनो नेकी फैलाओ। इस नज़म में वो हमें अच्छा इंसान बनने की तलकीन कर रहे हैं। वो हमसे सच बोलने की तलकीन करते हैं और हमें कहते हैं कि हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए, अच्छे बच्चे बनना चाहिए। आइए प्यारे बच्चों, इस नज़म में देखते हैं वो हमें किस चीज़ का पैगाम दे रहे हैं। जब भी बोलो पहले तोलो, इसके बाद लबों को खोलो। इस शेर में वो हमें पैगाम ये दे रही हैं कि जब भी हम कोई बात करें, किसी से बात वगैरह करनी हो, तो हमें पहले सोचना समझना चाहिए, बाद में अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी चाहिए। दूसरा शेर देखते हैं। प्यारी प्यारी बातें कर लो, नेकी से दामन को बढ़ लो। इस शेर पे वो कह रहे हैं हमें अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। और दामन का बच्चों पता है क्या मतलब होता है? दामन का मतलब होता है अपनी झोली। वो कह रहे हैं प्यारी प्यारी बातें करके अपनी झोली को नेकियों से भर लो। आइए अब तीसरा शेर देखते हैं। बच्चे हो अच्छे बन जाओ, सच प्यारा सच्चे बन जाओ। प्यारे बच्चों, इसमें वो कह रहे हैं अब आप अभी छोटे बच्चे हैं। जो छोटे बच्चे जिन चीज़ की आदत पड़ जाती है, जिन बच्चों को बड़े होकर भी वो वैसे ही करते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम बचपन में ही अच्छी आदत को अपनाएं। चौथा शेर देखते हैं। दिल से सबको अच्छा मानो, अपने बड़ों का कहना मानो। प्यारे बच्चों, इस शेर में वो हमें तलकीन करते हैं कि हमें दिल से सबकी इज़्ज़त करनी चाहिए, अपने बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए। बड़े हमारे वालिदैन होते हैं, असातिज़ा कराम और बहन भाई होते हैं। आइए लास्ट शेर में हम देखते हैं वो हमें क्या कह रहे हैं। मिलजुल कर ये नगमा गाओ, नेक बनो नेकी फैलाओ। प्यारे बच्चों, हमें तलकीन कर रहे हैं कि ये मिलजुल कर ये पूरा नगमा गाओ और इस नगमे के ज़रिए दूसरों को नेकी की तलकीन करो। प्यारे बच्चों, ठहरिए और बताइए, किससे दामन को बढ़ना चाहिए? शाबाश प्यारे बच्चों, बताइए। शाबाश। नेकी से। किस चीज़ से दामन को बढ़ना चाहिए? नेकी से। किनका कहना मानना चाहिए प्यारे बच्चों? हमें शाबाश, बड़ों का कहना मानना चाहिए। प्यारे बच्चों, अब हमने ये नज़म पढ़ी। इस नज़म से हमने क्या सीखा है? बोलने से पहले सोचना चाहिए कि हम क्या कहने वाले हैं। हमें नेकी का काम करने चाहिए। आइए प्यारे बच्चों, अभी इस नज़म को हम तरन्नुम से पढ़ते हैं। जब भी बोलो पहले तोलो, इसके बाद लबों को खोलो। प्यारी प्यारी बातें कर लो, नेकी से दामन को बढ़ लो। बच्चे हो अच्छे बन जाओ, सच प्यारा सच्चे बन जाओ। दिल से सबको अच्छा जानो, अपने बड़ों का कहना मानो। मिलजुल कर ये नगमा गाओ, नेक बनो नेकी फैलाओ। प्यारे बच्चों, इस नज़म के शायर हैं ज़ियाउल्लाह मोहसिन। आइए प्यारे बच्चों, अब हम इस सबक की मशक को हल करते हैं। सरगर्मी नंबर 1, दिए हुए अल्फाज के मायने समझें। प्यारे बच्चों, यहाँ पर अल्फाज दिए गए हैं और यहाँ पर उनके आगे मायने लिखे गए हैं। हम इनके मायनों को समझते हैं। जैसे तोलना। तोलना का मायने है वजन करना। यहाँ ये लफ्ज़ सोचने समझने के लिए इस्तेमाल हुआ है। दामन झोली, नगमा गीत, गाकर पढ़ी जाने वाली नज़म, प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी। आइए प्यारे बच्चों, हम सरगर्मी नंबर 2 देखते हैं। नीचे दिए गए बेतरतीब मिसरों की तरतीब दुरुस्त करके अशार दी गई जगह पर लिखें। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने जो पूरी नज़म पढ़ी है उस नज़म के अशार लिखे हुए हैं, लेकिन ये जो मिसरे लिखे हुए हैं, ये मिसरे उन्होंने आगे पीछे करके लिखे हुए हैं। पूरी नज़म में आपने इनके सही मिसरों को जोड़कर एक मुकम्मल शेर बनाना है।
जैसे यहाँ पर मैंने लिख लिया है, जब भी बोलो पहले तो लो, और इसका जो दूसरा मिसरा था वो यहाँ पर था। इसके बाद लबों को खोलो, मैंने जिस तरह आगे खुशखत करके लिखा है शेर के आगे, आपने भी इसी तरह बाकी 2 अशआर को मुकम्मल करके खुशखत करके लिखना है। आइए प्यारे बच्चों, अब हम इस सबक की सरगर्मी नंबर 3 देखते हैं। नज़म में किन किन नेकियों का जिक्र किया गया है। प्यारे बच्चों, हमने पूरी नज़म पढ़ी, उनमें काफ़ी नेकियों का जिक्र किया गया था। जो जो नेकियों का जिक्र किया गया है हमने उनको इन खानों में लिखना है। जैसे मैंने लिखा है सच बोलना, कहना मानना। अब जो बाकी के खानों में आपने नेकियों को लिखना है। सरगर्मी नंबर 4, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। प्यारे बच्चों, यहाँ पर सवाल दिए गए हैं, आपने इनके जवाब सवालों के नीचे खुशखत करके लिखने हैं। अलिफ, बोलने से पहले क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए। हमें कैसी बातें करनी चाहिए? अच्छी बातें। जी प्यारे बच्चों, आपने बाकी के सवालात के जवाब भी अपनी किताब पर खुशखत करके लिखने हैं। सरगर्मी नंबर 6, नज़म में से ऐसे अल्फाज तलाश करके लिखें जिनमें हरफ वाव मौजूद है। प्यारे बच्चों, हमने नज़म पढ़ी है, उसमें जो जो हरफ जिस हरफ में वाव आता है आपने वो अपनी कॉपी पर लिखना है। जैसे बोलो, खोलो, तोलो। सरगर्मी नंबर 7, तलाश किए गए अल्फाज के हरूफ के गिर्द दायरा लगाएं। प्यारे बच्चों, आपने अपनी नज़म में इन वाव वाले हरूफ को तलाश करना है, जैसे हमने पिछली सरगर्मी में तलाश किए थे, और उनके गिर्द दायरा लगाना है। प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पर मैंने वाव वाले हरूफ के आगे दायरा लगाया हुआ है, इसी तरह ही आपने लगाना है। जैसे मा मा ना अनो मानो, ख ओ खो ल ओ लो खोलो, ब अ बो ल ओ लो बोलो। सरगर्मी नंबर 8, दी हुई तस्वीरों को देखें और नीचे लिखे हुए अल्फाज करें। प्यारे बच्चों, एक चीज़ को हम वाहद बोलते हैं, एक से ज़्यादा चीज़ों को हम जमा बोलते हैं। एक से ज़्यादा चीज़ें 2 भी हो सकती हैं, 3, 4। जैसे प्यारे बच्चों, एक चिड़िया वाहद है, 3 चिड़िया जमा है। एक गाड़ी वाहद है, 2 गाड़ियाँ जमा है। इसी तरह प्यारे बच्चों, इन मिसालों के मुताबिक अल्फाज को उनकी जमा से मिलाए। यहाँ पर वाहद और जमा दिए गए हैं, आपने वाहद को उनकी जमा से मिलाना है। जैसे गुड़िया, गुड़िया को हम मिलाएंगे गुड़िया से। लड़की, लड़की को हम मिलाएंगे लड़कियाँ। बिल्ली, बिल्लियाँ। प्यारे बच्चों, इसी तरह आपने बाकी के अल्फाज को उनके वाहद से जमा से मिलाना है। प्यारे बच्चों, अब आपने अपनी नीट कॉपी का एक सफ़ा तैयार करना है, डेट लिखनी है और उन्वान लिखना है। सबक नंबर 15 इमला। प्यारे बच्चों, सबक नंबर 15 में से हमने 6 हरफी अल्फाज की इमला लिखनी है। यहाँ पर जैसे मैंने 6 हरफी अल्फाज की इमला लिखी है, फैलाओ, जोरियाँ। इसी तरह प्यारे बच्चों, आपने 6 हरफी अल्फाज की इमला नीट कॉपी पर लिखनी है। जी प्यारे बच्चों, अब आपने अपनी नीट कॉपी का एक और सफ़ा तैयार करना है, डेट लिखनी है, उन्वान लिखना है। सबक नंबर 15 मारूजी। दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाए। जी प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको सवालात दिए गए हैं, उनके नीचे 3-3 जवाब दिए गए हैं। आपने सही जवाब के गिर्द दायरा लगाना है। 1, तितली की जमा है, अलिफ तितलियाँ, बे तितली, जीम तितले। जी प्यारे बच्चों, बताइएगा इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? शाबाश, तितलियाँ। इसी तरह प्यारे बच्चों, बाकी के सवालात के दुरुस्त जवाब के गिर्द आपने दायरा लगाना है। प्यारे बच्चों, अब आपने अपनी नीट कॉपी का एक और सफ़ा तैयार करना है, डेट लिखकर उन्वान लिखना है। सबक नंबर 15 जुमले। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने कुछ अल्फाज लिखे हैं, उनके आगे उनके जुमले बनाने हैं। अल्फाज हैं लबों, दामन, नगमा, अच्छे, सच। प्यारे बच्चों, जैसे मैंने लबों का जुमला बनाया है, मेरे लबों पर दुरूद पाक जारी है। प्यारे बच्चों, इसी तरह आपने अपनी वालिदा की मदद से जुमले बनाने हैं और अपने कॉपी पर खुशखत करके लिखने हैं। प्यारे बच्चों, आज आपका घर का काम ये है कि आपने इन जुमलों को खुशखत करके अपनी नीट कॉपी पर लिखना है और ज़ुबानी याद करना है। प्यारे बच्चों, आज हमने सबक नंबर 15 नेक बनो नेकी फैलाओ पढ़ा और इसकी तमाम सरगर्मियाँ देखी। प्यारे बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हैं आपने इस सबक से क्या सीखा? इस सबक से हमने सीखा कि नेकी क्या होती है, नेकी को हम कैसे फैला सकते हैं। हमने वाहद जमा सीखा और अल्फाज दिए गए थे, हमने उनके जुमले बनाने सीखे। जी प्यारे बच्चों, अब हम इस सबक के हासिलात ताल्लुम देखते हैं जो हमने आगाज़ में देखे थे। मुख्तसर नज़म इनफरादी तौर पर मिलकर तरन्नुम से पढ़ सकें, अपने और अपने गिरदो पेश से मुताल्लिक रोज़मर्रा अमूर के बारे में पूछे गए सवालात के जवाब दे सकें।
तस्वीर मॉडल देखकर 3 से 5 जुमलों में अपने ख्यालात का तहरीरी इजहार कर सके। मतन तस्वीर से मुताल्लिक तफहीमी सवालात के दुरुस्त जवाबात लिख सके। जी प्यारे बच्चों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।